हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो आपका 20th दिसंबर को होना है। तो अब आपके पास 5 मंथ्स बचे हुए हैं। 5 मंथ्स और आज 18 है। 18th ऑफ ये सॉरी 18th ऑफ जुलाई है। और नेक्स्ट जो 18th ऑफ अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आना है, यानी कि 1 मंथ, जो एग्जैक्ट 1 मंथ में आपका नोटिफिकेशन आना है। और आपके पास 5 मंथ्स बचे हुए हैं। 5 मंथ्स का मतलब 130 डेज, सॉरी 150 डेज। मैं समझता हूँ ऑन एन एवरेज यदि आप सीरियस हो तो कम से कम 10 घंटे डेली लगाओगे तो आपके पास 1500 घंटे होते हैं। देखो, कभी हो सकता है एक दो दिन आप नहीं भी पढ़ोगे, कुछ अदर इंगेजमेंट्स होता है लाइफ का। तो बट ऑन एन एवरेज किसी दिन आपको 12 घंटा भी करना होगा, किसी दिन 13 घंटे करना पड़ेगा। और किसी दिन आप 8 घंटे ही 6 घंटे ही कर पाए, किसी दिन एक भी घंटे नहीं कर पाए। ऑब्वियसली है, आज के डेट में मोबाइल वगैरह है तो कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट न्यूज एनालिसिस और ये सारी चीजें करते रहेंगे। तो अब आपके पास जो 5 महीने हैं उसमें कम से कम 1500 घंटे आपको डेडिकेट करना है। तो आपका जो CAPF AC 2020 है, तो उसके लिए आपको अगला जो 5 महीना बच रहा है, 5 मंथ्स जो बच रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो आपका एग्जाम जो है 20 दिसंबर 2020 को है, जो नोटिफिकेशन आया है वो जो रिवाइज कैलेंडर पहले आपका अगस्त में होना था, लेकिन जो भी है वो चेंजेस हो गया, तो उसके अनुसार आपका जो अब है 20 दिसंबर को होना है 2020। तो उसी अनुसार आप अपना वर्क करें। हमेशा जो है कि गोल को, लक्ष्य को ध्यान में, टारगेट में रखें। हमेशा देखो है कि प्लान लेनियंटली बट एग्जीक्यूट रूथलेसली। कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम जो यही होता है कि लोग प्लान तो कर लेते हैं कि हाँ ये करना है वो करना है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। इट्स बेटर कि प्लान कम करो और उसको एग्जीक्यूट रूथलेसली करो, कि चाहे जो हो हमें टारगेट पूरा करना है तो करना है। आप थोड़ा सा कम टारगेट रखो, लेकिन बेटर है अचीव करो, तो वो ज्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। अदरवाइज प्लान आप बहुत सारे कर लिए, उसके बाद क्या होता है ना कि आप प्लान करते जाते हो एग्जाम। जस्ट इमेजिन करो कि नेक्स्ट 1 मंथ में यदि एग्जाम होता तो तब भी वही सिचुएशन होता। तो आप कहीं ना कहीं हर कोई ठंडा पड़ गया। कुछ लोग जैसे थे टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट देना बंद कर दिया। बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है सबके साथ ये होता है, लेकिन अब अवेयर हो जाइए। अदरवाइज आप यूपीएससी का जॉब जॉब में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। तो आप उस चीज को ये करें, अपना ध्यान रखें कि 5 महीने हैं, हमें प्लान उतना करना है जितना कि प्रॉपर तरीका से हम उसको कंप्लीट करें। फिर है कि अपना स्ट्रेंथ के अनुसार डेडिकेट नंबर ऑफ आवर्स टू योर स्टडी। जिसका जो स्ट्रेंथ है उस अनुसार वर्क करो, जो कमजोर पोर्शन है उस पर मेहनत करना है। देखो, अभी आपको मेहनत ज्यादा करना, लास्ट 1 मंथ में आप कमजोर सेक्शन पे फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब लगेगा अरे सब चीज छूट रहा है। अभी आपके पास टाइम है। जितना आप रिलैक्स मोड में काम कर पाओगे उतना आप टेंस मूड में नहीं करोगे। तो जब तक आप रिलैक्स मूड में हो तब तक आप वर्क कर लो। तब तक मीन्स है कि देखो, नोटिफिकेशन जब आ जाता, फॉर्म भरा जाता, तब आपका ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। तो आपको करना है जितना अभी टाइम बच रहा है इस समय जो है आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार देख लो। जिसका पेपर 1 अच्छा है तो पेपर 2 पे थोड़ा ध्यान दो। जिसका पेपर 2 अच्छा है, पेपर 1 खराब है तो पेपर 1 पे ध्यान दो। और बट एनीवे जो क्या है, दोनों पेपर जो है आपका, मैं समझता हूँ कि बहुत चीजें इंटरलिंक है। इनफैक्ट पेपर 2 का जो 140 मार्क्स का है, जो एसे, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट, ये जिसका GS 1 अच्छा है उसका GS 2 में भी ये अच्छा होगा 140। और बाकी ग्रामर वाला पार्ट है या फिर इंग्लिश लिटरेचर का संबंध है, जैसे आपका प्रेसी राइटिंग है या फिर रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, ग्रामर है, तो ये सारी चीजें डिफरेंट चीजें हैं। अदरवाइज लेकिन देखा जाए तो 140 मार्क्स जो है तो वो आपका दोनों इंटरलिंक है। तो आपका जो बिग एरिया है उस पर फोकस करो। बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। मेक स्मॉल नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। देखो, बेसिक्स क्लियर रखोगे ना, कहीं भी जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं तो वो बेसिक कंसेप्ट पे ही आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में अभी देखोगे नॉर्मली 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक्स होते हैं। बेसिक का मतलब है कि एक सिंपल कैंडिडेट जो मिनिमम नंबर ऑफ जस्ट 1 बुक भी पढ़ा हुआ है, या इनफैक्ट एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर दो चीज भी पढ़ा हुआ है, तो वो बेसिक क्वेश्चंस को हैंडल कर सकता है। तो बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है एटलीस्ट वो गलत नहीं होनी चाहिए। वो एनी हाउ, नोट अ सिंगल क्वेश्चन
गलत होना चाहिए, ठीक है। फिर रिवाइज एंड री रिवाइज द कंटेंट, जितनी बार है आपको टाइम एक्स्ट्रा यदि मिला है तो उस चीज में जो टाइम बर्बाद हो गया, जो टाइम बहुत लोगों ने ये के कारण लॉकडाउन हो गया है, हम क्या करें, ये सारी चीजें, तो उस चीज में रोने से कुछ नहीं होता है। जिस दिन एग्जाम होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, तो यही देखा जाता है कि आपका हुआ या नहीं हुआ, आपने क्या किया, डजेंट मैटर। हाँ, नो डाउट ऐसा नहीं है कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो अच्छा जिसका कैपेबिलिटी है, उसका एक एग्जाम में नहीं होगा, दूसरे में होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो आप अपना बेसिक्स को क्लियर रखें हमेशा, और नोट्स स्मॉल बनाएं, और उस नोट्स को आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। सोल्व as many questions as possible in पेपर वन, जितना आप पेपर वन में सोल्व कर सकते हो, और राइटिंग प्रैक्टिस करो पेपर टू में, तभी पॉसिबल होगा। नोटिफिकेशन आपका 18 अगस्त को आना है, तो मेक श्योर डेट टिल दैट डेट यू शुड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल रिलेटेड टू सम वीक एरिया। जो आपका वीक एरिया है उस पर कंफर्टेबल रहो, क्योंकि फाइनल मोमेंट पे जो होता है ना कि वीक एरिया को आप कर ही नहीं सकते हो, उसके चक्कर में आपका स्ट्रॉन्ग जो है उसका रिवीजन बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी है, तो वहाँ जो स्मॉल नोट्स आपने तैयार करके रखा है, जो कुछ चीजें हैं जैसे एनसीईआरटी वगैरह, तो आपका वर्बेटिम, तो उसको बार बार आपको ये करना है। तो आपको नोटिफिकेशन आने तक, जब फॉर्म भरने के पहले एटलीस्ट ये हो कि कंफर्ट हो कि आप बहुत अधिक प्रेशर में ना रहें। कीप बेसिक टेक्स्ट बुक विद यू, हमेशा आप अपना कुछ जो हर सब्जेक्ट का एक एक टेक्स्ट बुक जो है आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी वीडियो आपका बुक लिस्ट का दिया हुआ, लिस्ट ऑफ बुक, तो जिनके पास भी अभी भी मान के चलो कि कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो जिन लोगों के पास भी बेसिक टेक्स्ट बुक का लिस्ट नहीं है, वो उस वीडियो को देखें। इसका लिंक, बुक वाले वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में। चेक एवरी वीक योर प्रोग्रेस, ये लार्ज आपके लंबे लंबे प्रोग्राम बनाने से अच्छा है शॉर्ट शॉर्ट बनाओ कि 1 वीक में टारगेट रखो। 1 वीक में ऑब्वियसली है कि 10 आवर्स एक दिन में आप पढ़ रहे हो ऑन एन एवरेज, तो 70 आवर्स होता है, तो 70 आवर्स में बहुत कुछ किया जा सकता है। इनफैक्ट देखोगे कुछ कोर्सेस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कोर्स, तो क्या होता है, एक्टिव लर्निंग आवर्स क्या है, 30 आवर्स, 40 आवर्स, 50 आवर्स आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपको अपना प्रैक्टिस करना होता है। तो आप 70 आवर्स, तो हर सप्ताह, जैसे किसी सप्ताह में मान के चलो डेली बेसिस पे मान के चलो कोई ये रखो कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किसी दिन हम सेकेंड पेपर का कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप अपने अनुसार वो, और एक छोटा सा डायरी रखो कि जहां आप देखो, एक बार हर वीक में करते हो तो किसी वीक में लैक होते हो, तो दूसरे वीक में आपको, दूसरे सप्ताह में आप उस पर उसको मेंटेन कर सकते हो। लेकिन महीने 2 महीने के बाद जब जागते हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो, टेस्ट लिखो पेपर टू का, और मेक श्योर कि यू राइट एंड गेट इवेल्युएटेड फ्रॉम योर सीनियर और फ्रेंड। या तो देखो हमारा टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, या फिर आप जो भी है सीनियर वगैरह से लिखवाओ, या फिर हम अभी टेस्ट ये सेकेंड पेपर का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराए हैं कि उसमें आपको टॉपिक हम हर अल्टरनेट डे पे दे रहे हैं, महीने में 15 टॉपिक दे रहे हैं, तो उसमें आप पे करोगे तो वो फीडबैक हम प्रोवाइड करवाएंगे। या फिर ऑब्वियसली जिनके पास सीनियर अपने हैं, अपने भाई हैं, अपने बहन हैं, या नाना चाचा मौसा मामा जो भी हैं, वो कर सकते हैं उसके लिए। पेपर वन का तो आप सेल्फ इवेल्युएशन करोगे, तो टेस्ट आप दो, या फिर आप अपना कहीं से भी जो मार्केट से ही क्वेश्चन पेपर ले आओ, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो भी कर सकते हो, लेकिन रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करो। न्यूज़पेपर इज मस्ट, हमेशा मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो या ना करो, ये आपको करना ही होगा, तो ये आपका एडिटोरियल जरूरी करो। कीप योर आइज ऑन योर गोल्स, हमेशा ये लक्ष्य जो है ना वो अर्जुन के तरह है कि आपको क्या दिखना चाहिए। तो सीधी सी बात है, आपको एग्जाम, जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, हमेशा ये है 10 एग्जाम को कभी फोकस मत करो, एक या दो मैक्सिमम। देखो, ये आप एग्जैक्ट एक पे, कुछ लोग जो इतने डेडिकेटेड हैं वो 1, लेकिन सिमिलर टाइप का एग्जाम, जैसे सिमिलर टाइप का 2-3 आप एग्जाम दे सकते हो। जैसे इमेजिन करो कोई स्टेट पीसीएस का दे रहा है, तो आप स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विसेज असिस्टेंट कमांडेंट 2-3। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेलवे का भी हम भर रहे हैं, बैंक पीओ का भी भर रहे हैं, एसएससी का भी भर रहे हैं, नो, ऐसा नहीं है। आपका लिमिटेड एग्जाम हो, उस पर गोल पर ये रखो कि हाँ क्या दिखा रही दे रही है, तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये आपका सिचुएशन होना चाहिए। स्टे पॉजिटिव और होपफुल, हमेशा ये है कि जो है ना कि पॉजिटिविटी हमेशा निगेटिविटी से ज्यादा होना चाहिए। होपफुल रहो,
कि आई विल डू। जब तक आप एक हौसले और इरादे, देखो नंबर वगैरह से घबराने की जरूरत नहीं होती है कि आप नंबर देख करके घबरा गए कि इतने ज्यादा लोग हैं तो ये क्या करेंगे, नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप उस चीज को, ये रहना है, पॉजिटिव रहना है। टाइम इज लिमिटेड एंड रिमेंबर दैट टू शैल पास। ये होता है ना कि जैसे बहुत बार जब एग्जाम होता है, बस 2 महीने और मिल जाए, 2 मंथ्स और मिल जाए, मैं पूरा उखाड़ दूंगा। ये कुछ नहीं होता है। वो जो टाइम है, जस्ट इमेजिन करो, आपका मार्च 23 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, 24 शायद, 24 से अब आज 18 हो गया। 4 मंथ्स कैसे पता बीत गया, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में, वो कोई नहीं जान रहा है कि कितनी आसानी से ये पार हो गया। अब 5 मंथ्स भी आपका पास हो जाएगा। तो वक्त को तो जाने दें, लेकिन उसको पूरे तरह से निचोड़ करके। कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो हेल्दी कमेंट आप डालें, आपका जेन्युइन क्वेश्चंस जो है वो डालें, ताकि हम चीजों को अधिक से अधिक आपको दे सकें, अधिक से अधिक चीजें प्रोवाइड करवा सकें। और हमेशा टेस्ट दीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कीजिए। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जिन्हें भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।